अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकास ऑन व्हील्स। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं यादिया ईपॉक वर्सेस रेमज़ा M8। ये रेमज़ा का स्कूटर जो है वो 2,99,000 रुपये का है और यादिया का जो ईपॉक है ये 3.5 लाख रुपए का है। तो आज हम इसका ड्राइव टेस्ट भी करेंगे दोनों का, प्लस इसका कंप्लीट रिव्यू आपको मिलने वाला है। जी, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान साहब, सखावत होटल के ऑनर हैं जो कि फैज़ाबाद में लोकेटेड है और ये इस टाइम यूज़र हैं यादिया का ईपॉक मॉडल है उसके, और तकरीबन ये 3,000 किलोमीटर स्कूटर चला चुके हैं। अभी इनको हमने M8 चलाने के लिए दिया था, तो मेरे ख्याल से कितना चला के लाए हैं? 4-5 किलोमीटर चलाया है। तो 4-5 किलोमीटर में इनका क्या फीडबैक है, क्योंकि वो भी 2000 वाट की मोटर है और ये भी 2000 वाट की मोटर है। उसकी जो बैटरीज है वो 7238 है और इसकी बैटरी जो है वो 7235 है। तो बाकी सारी डिस्कशन या बाकी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस जो है वो आपको कामरान साहब बताएंगे, क्योंकि ये ईपॉक के डाई हार्ड फ़ैन है और ईवीज़ के हवाले से मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा नॉलेज कामरान भाई की है। और कामरान भाई मुझे भी गाइड किया, और जब ये मैंने इन डीलरशिप ली तो मैं इनकी और एक हमारे भाई हैं मुबशर भाई, उनकी गाइडलाइन के ऊपर हमने डीलरशिप भी ली है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कामरान साहब आपका क्या फीडबैक है? जितना चलाया 4-5 किलोमीटर और वो आप 3,000 किलोमीटर चला चुके हैं, बैटरी का कंपैरिजन भी आपको पता है और स्पेसिफिकेशन में भी आपको पता है कि क्या क्या है उसके और इसके फ़र्क हैं। देखिए, सबसे पहले रिस्पांस होता है जी, थ्रोटल रिस्पांस बेहतरीन, ज़बरदस्त, जैसे होना चाहिए वैसे ही है। अच्छा, ठीक हो गया। मैंने स्पोर्ट्स मोड पे भी चलाया इसको, अभी इको पे भी चलाया है, कंफर्ट पे भी चलाया है, यानी कि तीनों जो इसके मोड हैं वो मैंने भी इसको उसमें करके देखा है। स्पोर्ट्स में तो काबू में नहीं आता जैसे स्पोर्ट्स होता है। वो शायद हमारा इतना भी दिल गुर्दा नहीं है कि उसको करें, लेकिन फिर भी नहीं, बुढ़े नहीं हुए तुसी सर। बस वही भी थोड़ा सा मैंने इसको किया तो ये 60 क्रॉस मार गया ना विद इन सेकंड्स। जी, ऐसे ही है। असल जो चीज़ होती है सेम गोज टू ईपॉक। मैं भी उसको वैसे ना 99.9% ना मोड 1 पे ही चलाता हूँ। अच्छा, उसके 2 मोड है, इसके 3 मोड है? इसके 3 मोड है, हाँ जी। जो एक फर्क जो कंपैरिजन है उसके मेरे ख्याल 2, एक है इको और एक पावर। इसके अंदर इको नहीं, उसके अंदर ना इको का सिस्टम है ही नहीं है। अच्छा, उसमें समझे कि एक कंफर्ट मोड है और एक स्पोर्ट्स मोड है। अच्छा, इसमें इको मोड भी दिया गया है? हाँ, इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा है। अच्छा, ठीक है। अब जो अगर टॉप स्पीड है वो आपने इसकी भी चेक की होगी। सर इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 75। अच्छा, और वो 72 तक मैंने देखा चला कर। अच्छा, उसकी टॉप स्पीड कम है इससे? हाँ, अच्छा, लेकिन उसका जो मोड है ना, इको मोड है जिसको आप यानी कि कम कह लें, वो 60 तक जाता है और जो मोड 2 है वो 72 तक जाता है। अच्छा, इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसका इको मोड रहता है 50, फिर 60 कंफर्ट मोड और फिर उसके बाद 75। अच्छा, उसके अंदर जो है वो आपके एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, जी हाँ है, उसकी भी मोबाइल ऐप है? हाँ जी, इसकी भी मोबाइल ऐप, दोनों मोबाइल ऐप आ गई। अच्छा, रीजन उसके अंदर भी है और रीजन इसकी। अच्छा, रीजन के ऊपर ना मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। 100 किलोमीटर के बाद ना ये मैक्सिमम जो है ना 1 किलोमीटर रीजन बनता है। रीजन का फंक्शन इतना आइडियल है नहीं, नहीं आइडियल किस लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उतराई पे जा रहे हैं ना, फिर तो ये आइडियल है। फिर ये ना कि ये अपने आप को खुद रोक रहा है, ये फ्री फॉल नहीं करता कि बेकाबू हो गया, आपको ब्रेकों से रोकना पड़ा। पेट्रोल में होता है ना कि इंजन उसको बैक मार के कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली रीजन सिस्टम जो है ना, ये इसको कंट्रोल करने के लिए कि ये बिल्कुल वो यानी कि आज़ाद ही ना हो जाए। लेकिन उतराई में आ रहे ना, गाड़ी में इंजन उसको कंट्रोल कर रहा है। वो डेनमो एक लगी होती है जो इसको बेसिकली पुश कर रही होती है? नहीं, डेनमो नहीं लगी होती, ये मोटर है BLDC। यस, इसको पावर दें तो ये मोटर है, इसको घुमाए तो ये जनरेटर है। यस, BLDC मोटर है। BLDC है ना, ब्रश स्लैश डायरेक्ट करंट। यस, बिल्कुल। इसका ये फंक्शन है कि अगर इसको आप पावर देंगे ना तो ये मोटर है, अगर इसको घुमाएंगे तो ये पावर आपको वापस देगी। ये एक इसके एक बेनिफिट है, ये इसका बेनिफिट है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है, अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की, मोड 1 यानी कि इको, कंफर्ट और स्पोर्ट्स,
तीनों पे इसका बिहेवियर सेम है। सही है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि घुट आपको फील नहीं हुआ कि कहीं गाड़ी के अंदर लैग आया या घुटी गाड़ी? हाँ मतलब पिक उतनी है ये, यानी कि एक मोड 1 पे मैं ख्याल ये 40 के अंदर अंदर ये उसको 45-50 तक जाती है। हाँ जी उसको कर लेता है। दूसरी में ख्याल 60 से जाती है। हाँ। उसमें ये फ़र्क है। उसका अगर आप यानी कि मोड में है ना, उसकी परफॉर्मेंस वो रिड्यूस करता है। अच्छा, वो उसको रोकना शुरू कर देता है? नहीं, रोकना नहीं शुरू करता। वो आपको फील नहीं होगा कि रोक रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन पिक आपको अंडर पावर फील आना शुरू हो जाती है। मैं इसको अगर सादा कूजे में बंद करूं तो आप समझे कि वो लैग हो गया या अंडर पावर? कोई लैग नहीं कह सकते आप। हाँ। वो समझ ले कि वो ये 1200 वाट का बन जाता है। हाँ ठीक है, 2000 वाट से 1200 वाट 1200 वाट का गाड़ी, क्योंकि इसका जो इको मोड इस तरह ये उन्होंने किया कि जैसे गाड़ियों में होता है ना कि इको मोड के ऊपर ना वो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी रिड्यूस हुई। जैसे वो वहाँ अपने हॉर्नरी हम जब मरी लेके गए थे तो वो हॉर्नरी हाँ। के अंदर भी जब इको मोड था तो थोड़ी सी गाड़ी घुट जाती थी, और पावर मोड पे आते थे तो गाड़ी शूट मारती। इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन आप कहते हैं ये इसका प्लस पॉइंट है? प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव भी है। प्लस किस तरह कि आपको इनिशियल रिस्पांस बराबर मिल रहा है। हाँ, इनिशियल रिस्पांस बराबर हो गया। ठीक है ना जी, वो स्पीड पे आके रोक लेता है। नेगेटिव इसलिए कि ये उसकी जो है ना पावर कंजम्पशन पे वो बढ़ जाती है क्योंकि शुरू में जब वो अपना फुल आप थ्रोटल देते हैं, जब थ्रोटल देते हैं तो वो पूरा खींच रहा है। हाँ। उसमें उन्होंने उस चीज़ को रिड्यूस करके ना वो ये किया कि वो आपका वो अपने हिसाब से ही चल रहा है। अच्छा, मैं रेंज की बात करूं तो इसकी कितनी रेंज है? जो मैंने चेक की हुई है ना, जो मैंने चलाई हुई है, ये 115 तक तो मैंने इसको देखा। 115 पे कितने सेल बाकी थे? आखिरी पे था, यानी मतलब कि मैं अगर आप समझें तो ये एक सिंगल चार्ज में 120-25 किलोमीटर चलेगा। 25 क्लेम है, ये कार ही जाता होगा। फिर मैं समझता हूँ कि ये अगर प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो ये है 3.5 लाख रुपए का। जी हाँ। और ये है 2,99,000 रुपए का, जो कि अभी प्रमोशन भी चल रही है हमारी 12-12 वाली सेल, जिसमें हम ये 2,99 वाला 295 में भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये समझ लें कि आपका इसकी प्राइस का जो कंपैरिजन करते हैं तो तकरीबन 55,000 रुपए का फर्क है। अगर हम एक्चुअल प्राइस की बात करें तो 50,000 रुपए का फर्क है। जी हाँ। और बेनिफिट्स की बात करें तो इसकी रेंज ज्यादा है, उसकी रेंज कम है। ये कंपनी क्लेम करती है 145 टॉप स्पीड के ऊपर, नहीं इको मोड के ऊपर, और कंफर्ट मोड पे 125। तो कंफर्ट मोड में अगर हम बात करें तो दोनों बराबर ही है, दोनों बराबर है। सही बात है। लेकिन जिनको पावर पसंद है, जिनको रेस पसंद है, जिनको इसके साथ पावर चाहिए, तो उनके लिए ये एक आइडियल प्रोडक्ट है। अगर आप कंपेयर करें, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं कौन सा स्कूटर लूं तो आपका क्या रिव्यू होगा? हाँ, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन किया। देखिए इसका जो डिजाइन है ना, हाँ, ये बड़ा ना यंग डिजाइन है। हाँ, यंगस्टर्स के लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी। हमारी एज का बंदा थोड़ा सा इस पे कतराएगा। 20 टन पावर है। अब ये जो है ना, ये शक्ल से लग रहा है कि ये जो है ना मैच्योर बंदों के लिए कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, ये मैच्योर बंदों के लिए सही है। ये मेन बड़ा फर्क है। और लेकिन सर मैंने देखा यंगस्टर भी ओल्ड एज, मैंने एक साहब के पास देखा स्कूटर ये वाला, तो वो माशाल्लाह 50 प्लस थे, और वो मैंने उनसे पूछा भी, बल्कि रोक के, मेरी तो जब से मैंने डीलरशिप ली है तो मेरी आदत बन गई है कि मैं जो स्कूटर चला रहा था उससे फीडबैक जरूर लेता हूं। बिल्कुल होना भी चाहिए। तो मैं फीडबैक भी लेता हूँ कि भाई कैसा चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। जैसे आज मैंने एक G7 के कस्टमर को पूछा तो वो बड़ा हैप्पी है। वो कहता है मैं 6 महीने से चला रहा हूँ, बड़ा मुतमईन हूँ, और मेरी स्कूटर जो है वो तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर चलता है। खैर कमिंग आपने ना G7 का हैप्पी कस्टमर वो देखो जो मैंने देखा। अच्छा, ये मेरे इधर ही रहता हूँ ना मैं। हाँ। पास ही घर है। एक बंदे के पास है ब्लैक कलर का। हाँ। अच्छा, उसकी शायद ही कोई चीज हो जो उसने तोड़ नहीं दी। अच्छा, हाँ, शायद ही कोई चीज हो जो उसने तोड़ी नहीं है, सलामत रही हो। हाँ। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ ना, कभी उसने यहाँ पे मोटर रखी होती है, कभी वो सीमेंट के बोरी रख के ले जा रहा होता है। अच्छा, उसके पैसे वसूल कर रहे हो? मैंने एक दिन पूछा, मैं कि यार तू कीता की है? हाँ। कहते पाजी पैसे पूरे कर रहे हैं। चले माशाल्लाह। रगड़ा उसने इतना दिया G7 को, जितना वो दे सकता था ना उसने उतना दिया, उसने रगड़ा दे दिया। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि अभी अगर कोई बाइंग डिसीजन ले रहा है या परचेजिंग डिसीजन के ऊपर है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करते हैं कि M8 की तरफ जाए या आप ईपॉक रिकमेंड करते हैं? जो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेना चाहते हैं, या अगर हम ओवरऑल उसको इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं ईपॉक और M8 के डिसीजन मेकिंग की, कि जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए आप क्या राय देते हैं?
अच्छा, वारंटी के हवाले से सॉरी, मैं एक सवाल आखिरी मेरा रह गया। इसकी बैटरी और मोटर की वारंटी है 18 महीने या 20,000 किलोमीटर, और इसकी क्या है? बात करें इसको और इसको कंपेयर करने की, तो दोनों की 18 महीने वारंटी है। देखें ना, मेन चीज बैटरी है ना, वो दोनों के 18 महीने 18 महीने मतलब हम कलेक्टिवली देखें, फ्रेम इसका भी मजबूत है क्योंकि ये शेडॉट कंपनी चाइना की एक बड़ी वेल नोन कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट है। जैसे यादिया एक वेल नोन प्रोडक्ट है, शेडॉट भी चाइना का एक वेल नोन प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और इसका तो मैंने वो एक वीडियो भी शायद लोगों ने देखी हो, या मैं आपको बता दूं, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और वो इसके एरोप्लेन के साथ वो एरोप्लेन के साथ इसको पुश कर रहे हैं, तो ये वाकई ही चाइना में इससे एरोप्लेन पुश कर रहे हैं। हाँ, वही करो ना, इससे एरोप्लेन पुश कर रहे हैं, आगे खींच के लेके जा रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। क्योंकि पावर की बात आपने जैसे इसकी पावर और इसकी पावर में फर्क तो है, इसकी पावर ज्यादा है। तो अब हम अपने पुराने सवाल पे आते हैं। तो जो लोग डिसीजन लेने लगे हैं या जो खरीदना चाहते हैं, उनके बारे में एक फेयर ट्रांसपेरेंट डिसीजन आप क्या कहेंगे? देखिए, डिसीजन जो है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना जी। सबसे पहले डिसीजन आज तक बंदे दो तरह के होते हैं। हाँ जी। ठीक है ना जी। कुछ लोग होते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट वाली प्राइस हो। हाँ, क्या ख्याल है? बिल्कुल है। उसको तो ये 100% फिट होता है। फिट इन है, बिल्कुल फिट है। ठीक है, ठीक है ना। अगर आप कहना कि उसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, दोनों बराबर ही है, यानी कि टेक्निकली वाइज, साइज वाइज, हर चीज़ वाइज, लुक्स वाइज वो ज़्यादा खूबसूरत। हाँ, ये ज़रा मैं ना कि जरा यंग स्टाइल है, वो ज़रा बुजुर्ग कंटेम्प्रेरी स्टाइल है वो ज़रा अच्छा, अब ये वो है, उसको ना सिर्फ ना आप समझ ले कि हमारी उम्र के मर्द चलाएंगे जो 45 प्लस हैं। नहीं, बुढ़े नहीं हुए तुसी सर, हले तुसी अपने आप को बुढ़ा मान गए हो। मैं कह रहा हूँ कि इसको इस डिज़ाइन को ज़्यादा ना थोड़े ना हाँ, मैच्योर बंदे पसंद करेंगे। ये डिज़ाइन ऐसा है, इसको एट अ टाइम लेडीज़ भी चला सकती हैं, इसको यंग बॉयज़ भी चला सकते हैं, इसको मिडिल एज भी चला सकते हैं, यानी कि ये उसमें सब जगह फिट होता है। ये हर जगह फिट इन हो रहा है। फिट इन हो रहा है, हाँ जी। वो ज़रा थोड़ा बुजुर्गों का स्टाइल है। प्राइस का भी तो फर्क है ना सर। मैंने कहा ना, वो मैंने पहले बात की ना कि जो कहते हैं ना कि मैंने जरा डिस्काउंट की तरफ जाना है, कम जाना है, तो वो तो 100% आप मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम कंपैरिजन करें प्राइस में तो ये बेहतर है, और अगर हम लुक्स और फीचर्स के हिसाब से बात करें तो बराबर ही हैं। वो तो बराबर। अच्छा, इसमें एक फीचर शायद मिसिंग है, यूएसबी पोर्ट का है, यूएसबी पोर्ट। अच्छा, यूएसबी पोर्ट उसमें भी है और इसमें भी। हाँ, उसकी जो अंदर से स्टोरेज है ना, वो बड़ी है। अच्छा, इसकी छोटी है। अच्छा, नहीं, वो वाकई उसकी सीटिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बेहतर है। हाँ जी, उसकी 32 लीटर की है, इसकी 26 लीटर की है। 26 लीटर में ये होता है कि आपका एक फुल फेस हेलमेट आराम से आ जाता है। इसमें हेलमेट के साथ कुछ और भी आप रख सकते हैं। हाँ, उसमें यानी कि एक्स्ट्रा भी कोई चीज आ जाती है। लेकिन तो आपका फैसला अभी तक नहीं हमने सुना, आखिरी मरहले पे हम नहीं पहुंचे। मैंने कहा ना कि यानी कि ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। तो इस सवाल का जवाब आप नहीं देंगे ताकि यादिया वाले नाराज ना हो जाए। नहीं, मैंने उनसे कौन सा ये गिफ्ट लिया, मैंने अपने खर्चे करके लिया। तो आप कहते हैं कि M8 बेहतर है। देखिए, M8 बेहतर है, डिजाइन वाइज भी बेहतर है, प्राइस वाइज भी बेहतर है। क्योंकि देखिए, मैं आपसे स्पेसिफिकली सवाल पूछने की वजह ये है कि आपने ये 2 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छा, आपने 3000 चला लिया और आपका डेली ड्रिवन है, आप मेरे ख्याल से होटल भी इसी पे आते जाते हैं। मैंने जब से ये लिया ना, मेरी गाड़ी 200 किलोमीटर चली उसके बाद। आप पैसे वसूल करें क्योंकि सोलर लगा हुआ है ना। अच्छा, सोलर वाले हजरात के लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनके घर सोलर लगा हुआ है वो तो मुफ्त में चला रहे। मेरे एक दोस्त है, उनके पास M8 है, वो डेली बहरिया से जाते हैं ब्लू एरिया, और ब्लू एरिया से डेली बहरिया आ रहे हैं, और वो कहते हैं भाईजान मेरे लिए तो ये मुफ्त है। अगर नेट मीटरिंग हुई है तो नेट मीटरिंग डेफिनेटली जो सोलर लगवा रहा है 80% लोगों ने तो नेट मीटरिंग नहीं ना, दिन में तो चार्ज ही नहीं होना। हाँ, दिन में तो वो ऑफिस जाते हैं, शाम में आके चार्जिंग पे लगाते हैं। अच्छा, इसकी चार्जिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये 100 किलोमीटर चला हो ना, ये वाला, तो ये 6 और 6.5 घंटे के बीच लेता। नहीं, ये तो 5 घंटे, वो कह रहे हैं मेरा 5 से 5.25 घंटे में चार्जर। कितने एम्पेयर का इसका भी 6 एम्पेयर का चार्जर है और इसका भी 6 एम्पेयर का चार्जर। हाँ जी। हाँ, वो जो 3 एम्पेयर इसके ज्यादा, तो शायद चार्जिंग का टाइम ये ज्यादा लेता है और वो जरा चार्जिंग का टाइम कम लेता है। तो जो मेरे पास फीडबैक है वो 5.25 साढ़े 5 घंटे नहीं, वो होता ही है। मैं बताऊँ आपको, आपने 80 चलाया, 90 चलाया, तो वो 5 घंटे पे आ जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं मैंने इसको लास्ट सेल ब्लिंकिंग पे लगाया था तो 5.25 घंटे। वो कहते हैं नॉर्मली मेरी रोजाना बैटरी खत्म नहीं होती, मैं 2 सेल्स पे इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, क्योंकि वो डेली
तक समझ ले 80 किलोमीटर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। जी आपका शुक्रिया बुलाने का सरकार। नहीं, आपने टाइम दिया, क्योंकि आज माशाल्लाह रोड भी बंद है, तो हमने आपको काबू कर लिया। चले, बहुत शुक्रिया जी आपको। अगर हमारा ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और अगर डिसीजन मेकिंग करनी है तो आपको डिसीजन करने में आसानी भी हो जाएगी। अगर आपको M8 चाहिए तो इस टाइम रमज़ा रावलपिंडी पे खुसूसी प्रमोशन चल रही है। 295 वाला स्कूटर 299 वाला स्कूटर 295 में अवेलेबल है। आज ही राब्ता करें और इस ऑफर से फ़ायदा हासिल करें। शुक्रिया।